हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया लेक्चर लेके आए हुए हैं और आप लोग जैसा देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है उसका नेचर बताना है। ठीक है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम लोग रूट्स निकालते हैं उनका हम लोग को नेचर, उसकी प्रकृति बतानी है कि वो किस टाइप का है। ठीक है ना, तो नेचर ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर आपको बताना है, वही आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर जो होगा वो होगा नेचर ऑफ ए रूट्स। तो आइए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड में लिखा है कि लेट द गिवन इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। देन मतलब देखिए ये कह रहा है कि कोई, देखिए मान लिया एक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक इक्वेशन दे दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, ये दिया गया है और जहां पर जो a होगा इसका वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ये तो आपको पता ही है ना, a 0 के इक्वल अगर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इस वजह से ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा, बस वही हमने यहां लिख दिया है। और कह रहा है कि रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन के मान लिया रूट हम लोगों ने अल्फा और बीटा, हम लोगों ने इसके रूट मान लिए। जो इसके रूट्स होंगे वो अल्फा बीटा होंगे। देखिए इसके दो रूट्स होंगे, क्यों? क्योंकि जो इसका डिग्री वो 2 है। देखिए इसकी x की मैक्सिमम पावर जो वो 2 है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो हम लोग ने अल्फा और बीटा इसके दो हम लोग ने रूट्स मान लिए। ठीक है ना, अभी तक हम लोग देखिए जो इसके पहले वाले लेक्चर थे इसमें हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, वही अभी तक हम लोग ने पढ़ा है ना। तो बस उसी से ही थोड़ा, बस वही इसी से रिलेटेड ये भी है। बस इसमें क्या है, देखिए हम लोग ने यहाँ पर रूट अल्फा और बीटा मान लिया। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या अभी इसके पहले जैसे हम लोग ने क्वेश्चन लगाए हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल, तो ये हम लोग ने पढ़ा था श्रीधराचार्य रूल। उसमें क्या था, हम लोग ने पढ़ा था x इज इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हम लोग ने पढ़ा था। वहां पर x की वैल्यू निकालनी होती है, बस हम लोग ने क्या कर दिया कि वो जो रूट है उसको हम लोग अल्फा और बीटा मान लिया वो अल्फा और बीटा है। तो देखिए अल्फा बराबर क्या आ गया, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और जहां जो d है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d जो हो जाएगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा। जो d को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। d जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसी का ही मेन खेल है। ये जो d है, d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इस रूट के अंदर जो d लिखा है डिस्क्रिमिनेंट, इसी का ही सारा चीज खेल है, इसी को ही आप समझेंगे। देखिए अभी हम लोग जो पहले पढ़ते आ रहे थे उसमें देखिए x बराबर क्या पढ़ रहे थे, कोई भी रूट निकालना होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, डिवाइड बाय 2a, यही तो पढ़ रहे थे अभी तक, बस वही तो लिखा है। इसमें देखिए क्या कर दिया गया, x जो है, जो हम लोग x निकालते थे उसको हम लोग ने अल्फा और बीटा मान लिया, उसके जो रूट होंगे वो अल्फा बीटा है। तो देखिए अल्फा जो हो गया, एक निकलता था, हम लोग एक जब x निकालते तो एक प्लस मान के निकालते थे और एक माइनस मान के निकालते थे, तो बस वही किया गया है। अल्फा हम लोग ने प्लस मान के निकाल लिया है, माइनस बी, अब यहां से देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। और बीटा जो निकाल लिया हम लोग ने वो माइनस मान के निकाल लिया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बस यही हम लोग ने किया है, यही आपको समझाने के लिए बस हम बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग अल्फा को प्लस मान के निकाल सकते हैं या बीटा को, इस जगह बीटा को प्लस मान के निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत बात नहीं है। देखिए प्लस माइनस ना, एक बार हम लोग प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार माइनस का साइन ले लिया, बस वही किया, एक बार प्लस का साइन ले लिया और एक बार माइनस का साइन ले लिया। अब देखिए यहां पर हम लोग ने d लिखा है, यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वही चीज देखिए d हम लोग ने लिख दिया, d की वैल्यू ही होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम लोग को शॉर्ट में बार बार लिखना होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वजह से हम लोग इसको d मान लिया, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए जो नेचर ऑफ जो रूट्स हैं, नेचर ऑफ द रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, इसी डिस्क्रिमिनेंट पर ही निर्भर करता है। ठीक है ना, सारा खेल इस डिस्क्रिमिनेंट जो है इसी पर ही है, इस d की वैल्यू पर है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसके 3 केस हैं, आइए हम लोग बारी बारी सारी केस देखते हैं, जो जितने भी केस आते हैं उसमें हम लोग बताएंगे कि इसके जो रूट्स के नेचर क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। हाँ तो आइए देखते हैं पहला केस, देखिए क्या है। देखिए फर्स्ट केस क्या है
ये देखिए, ये पहले तो आप देख लीजिए अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये एक रूट हो गया। दूसरा रूट क्या, बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये सेकंड रूट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए पहला केस में कह रहा है जब ये d जो है डिस्क्रिमिनेंट वो 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0 कह रहा है। जो d की वैल्यू है, ये जो रूट के अंदर d है, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है, ठीक है ना, जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब देखिए कह रहा है इन दिस केस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कह रहा है जो भी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकलेगी वो रियल होगी, ठीक है ना, वो रियल नंबर में होगा, रियल होगी उसकी वैल्यू। और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है ना। जो d अगर 0 से बड़ा आ गया, डिस्क्रिमिनेंट जो अगर है वो 0 से बड़ा आ गया, ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन 0 अगर हो गया, तब क्या हो जाएगा कि इन दिस केस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स जो निकल के आएंगे, हम लोग जो रूट्स निकालेंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, और साथ में क्या होंगे, उनकी जो वैल्यू आएगी दोनों की अलग अलग होगी, ठीक है ना। अल्फा अलग आएगा, बीटा अलग आएगा, और रूट्स क्या हो जाएंगे, देखिए दीज रूट्स आर, रूट्स क्या निकलेंगे, वो यही निकलेंगे, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये इसके रूट्स होंगे, ठीक है ना। यही रूट्स निकल के आएंगे, इसके अलग अलग दोनों रूट्स होंगे और रियल वैल्यू होगी। सेकंड केस कह रहा है जब सेकंड केस होगा व्हेन d इज इक्वल टू 0, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो जाए, मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो बचा क्या, माइनस बी अपॉन 2a। यहां से भी देखिए माइनस बी अपॉन 2a है ना, ये d की वैल्यू ये पूरी 0 हो जाएगी तो माइनस बी अपॉन 2a तो बचेगा ना। देखिए माइनस बी अपॉन 2a, इससे क्या पता चल रहा, यहां से भी माइनस बी अपॉन 2a आ रहा है, यहां से भी माइनस बी अपॉन 2a, मतलब जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ये तो पता चल गया ना, रूट्स इक्वल आएंगे। तो देखिए जब d 0 के इक्वल हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा, इन दिस केस द रूट्स आर रियल, एक तो रियल होंगे, ठीक है, और साथ में इक्वल भी होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो रूट्स निकल के क्या आएंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी अपॉन 2a, अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a होगी, माइनस बी अपॉन 2a। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, दोनों केस समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। देखिए अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में कह रहा है जब व्हेन d इज लेस देन 0, मतलब जब d 0 से छोटा हो, d 0 से छोटा मतलब निगेटिव आएगी वैल्यू, d 0 से छोटा होने का मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो निगेटिव हो जाएगी, रूट स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो होगी वो 0 से कम निगेटिव, मतलब जैसे देखिए रूट लिखा है और मान लीजिए उसकी वैल्यू 5 आई माइनस का, तो माइनस 5, 0 से कम का मतलब माइनस 5 हो गई। और जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, इस रूट के अंदर में अगर कोई माइनस साइन आ जाए, ठीक है ना, रूट के अंदर में अगर माइनस आ जाए इस तरीके से -5 या कोई वैल्यू इस तरीके लिख दी गई है कि माइनस ए हो गई या माइनस डी हो गई, जो भी हो गया, ठीक है, माइनस अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो रूट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इसके देखिए इन दिस केस द रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है ना, रूट्स इमेजिनरी होगा, रियल नहीं रहेगा फिर। और हम लोग को यहां पर जो सीखना है 10th में जो हम लोग का है वो हम लोग रियल रूट्स निकालना सीख रहे हैं, इमेजिनरी के बारे में हम लोग को नहीं सीखना है, ठीक है ना, वो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे जब 11th 12th में जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगे, तो हम लोग उसके बारे में नहीं सीखना है। तो जब जब भी अगर आप लोग डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालने के लिए कहा जाए और उस d की वैल्यू 0 से कम हो जाए, d की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए, d की वैल्यू 0 से कम का मतलब d जो हो जाएगा इक्वल टू निगेटिव के बराबर आ जाए, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा d डिस्क्रिमिनेंट, तो जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है ना। रूट्स कोई भी उसका रियल रूट्स नहीं निकलेगा, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेगा, वो इमेजिनरी रूट्स निकलेगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, जब पहला केस में कह रहा है जब d 0 से बड़ा हो, मतलब जो d हो वो पॉजिटिव हो, जब d पॉजिटिव आ रहा हो तब क्या होगा, इस केस में रियल रूट्स आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब दोनों अलग अलग होंगे और रियल रूट्स होंगे, रियल के साथ साथ दोनों अलग अलग भी आएंगे, ठीक है ना। और रूट्स क्या होंगे, ये होंगे दोनों रूट्स। सेकंड केस में कह रहा है जब d इज इक्वल टू 0 हो जाए, जब d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, साथ में इक्वल भी आएंगे, दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे और रियल आएंगे। और उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी अपॉन 2a से निकालेंगे उसकी वैल्यू, ठीक है ना, यही उसके। और थर्ड केस में कह रहा है जब d निगेटिव हो जाए, जो d है वो 0 से कम आ जाए, तब जो इसके रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगे, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है ना, थर्ड केस में। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा
टेबल के रूप में लिख दे रहे हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो आइए हम लोग इसकी टेबल थोड़ी बना दे रहे हैं। हाँ, तो आइए देखिए टेबुलर फॉर्म में हम लोग ने बना दिया है इसको। देखिए टेबल के फॉर्म में हम लोग ने इसको लिख दिया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है, जहां पर a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। और इसका कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, d = b² - 4ac, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। और जो रूट्स है वो अल्फा बीटा है, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से -b + √d/2a, और बीटा क्या हो जाएगा -b - √d/2a। ठीक है ना, इस जगह ये प्लस आ गया, इस जगह ये माइनस आ गया, बस इतना डिफरेंस है, ये अल्फा बीटा है। अब देखिए इसकी नेचर क्या है, इसको देखिए हम लोग टेबल के फॉर्म में लिखा है। अगर देखिए d की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है, इस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल। जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल या डिस्टिंक्ट, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, रियल भी आएंगे और अनइक्वल आएंगे। और जो रूट्स की वैल्यू जो आएगी, जो रूट्स आएगा वो क्या होगा, -b + √d/2a। एक बार हम लोग प्लस के साथ लेंगे, ठीक है, और एक बार माइनस के साथ ले लेंगे। तो यही देखिए -b + √d/2a, इस तरीके से हम लोग रूट्स इसके निकालेंगे। ठीक है ना। जब हम लोग d की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ गई, d जो है वो 0 के इक्वल आ गया, तब क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, वो रियल होगा और इक्वल होगा। दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी और रियल होगी। ठीक है, और ईच रूट्स, जो दोनों रूट्स निकल के आएंगे, अल्फा और बीटा जो निकल के आएंगे, वो क्या होगा, -b/2a, ये निकल गया। क्यों, d 0 हो गया ना, तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां भी 0 हो जाएगी, तो -b/2a, तो अल्फा बीटा जो हो जाएगा, दोनों जो रूट्स आएंगे उसके वो -b/2a इक्वल आएंगे, ईच रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है ना, इक्वल और रियल होंगे। थर्ड केस देखिए, जब d निगेटिव हो जाए या d 0 से कम आ जाए वैल्यू, तब इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है ना, जो नेचर ऑफ रूट्स जो होगा इमेजिनरी, या इसको कह सकते हैं नो रियल रूट्स, कोई भी इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। आयोग, ठीक है ना, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। और जो रूट्स क्या आएंगे, नन, कोई भी इसके रूट्स निकलेंगे नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ रियल रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से इसके कोई भी इमेजिनरी रूट्स हम लोग को नहीं बताना है। तो इसमें कोई भी इसके रूट्स नहीं निकल के आएंगे। तो आई होप आप लोग को नेचर ऑफ रूट्स समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए पहला एग्जाम्पल एक तरीके से मान लीजिए इसको। इसमें कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + 3 = 0। ये देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, इसके आपको नेचर ऑफ रूट्स, मतलब इसका नेचर बताना रूट्स का, इस रूट्स का नेचर क्या होगा। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखिए लिखा है, देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4x² - 5x + 3 = 0। ये है ना, तो इसको बस क्या करिए, कंपेयर करिए, कंपेयरिंग इट विद ax² + bx + c = 0। इसके साथ जब कंपेयर करेंगे, देखिए इसके साथ कंपेयर करिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो यहां से देखिए a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 4, b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -5, और देखिए c जो निकल के आ रहा है वो 3 निकल के आ रहा है। ठीक है ना, ये निकल के आया। अब हम लोग को इसमें से क्या निकालना होगा, नेचर। हम लोग को किसी भी रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर अगर हम लोग को बताना होगा, तो हम लोग क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d बराबर क्या है, b² - 4ac। तो देखिए b² - 4ac। अब देखिए d = b² - 4ac, सॉरी, ठीक है, d = b² - 4ac। अब a b c की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए d क्या निकल के आएगा, यहां देखिए जब b रखेंगे तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर -4 इंटू a, देखिए क्या है 4 इंटू c 3। अब इसको सॉल्व कर लिए, ये आ जाएगा 25, और इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 48। देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -23। देखिए d जो आ गया वो निगेटिव आ गया, d जो हो गया, देखिए यहां से d जो हो गया वो निगेटिव है। देखिए d जो है वो <0 है, या इसको कह सकते हैं d जो है वो निगेटिव है। तो हम लोग क्या कह देंगे, ठीक है, चूंकि यहां देखिए d निगेटिव है, तो हम लोग कह देंगे द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स।
इस जो दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, या लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, जो इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे, या इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, या इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पहला एग्जांपल। ठीक है ना, यहां से देखिए डी की वैल्यू -23, मतलब डी जो है वो निगेटिव आ गया है, डी की वैल्यू 0 से कम आ गई है, इसलिए इस कहेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखिए इसी तरीके से हम लोग अगला वाला देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए देखिए सेकंड एग्जांपल आपके सामने ये रहा। देखिए इसमें भी क्या करना है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर हम लोग को बताना है। ठीक है ना, देखिए हम तीनों ही केस के एग्जांपल हम आपको करा दे रहे हैं, एक केस का एग्जांपल करा दिया है, अभी देखिए एक नया केस का एग्जांपल हम लोग आपके सामने लेके आए। तो देखिए इसको भी एकदम सेम उसी तरीके से करिए, इसमें भी क्या करिए, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे दी गई है, ये 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन कर दीजिए, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो यहां से देखिए a जो निकल के आएगा वो 2, b जो निकल के आएगा वो -6 और जो c निकल के आएगा वो 3 निकल आएगा। ठीक है ना, अब बस डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d हम लोग को निकालना होता है। तो देखिए b क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है इंटू 2, c क्या है इंटू 3। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 24। अब देखिए इसकी वैल्यू निकल आई 12, d जो हो जाएगा वो 12 आ गया, और जो d अगर 12 आ गया मतलब जो d हो गया वो 0 से बड़ा आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। जब भी d अगर 0 से बड़ा आ गया आएगा तो क्या कहलाएगा, इसके रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, या इस जगह अनइक्वल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके जो रूट्स हो जाएंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है ना, अलग अलग उसके रूट्स निकलेंगे और रियल रूट्स निकलेंगे। हम लोग यहाँ पर अभी रूट्स निकालने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम बता रहे हैं इसका नेचर क्या आएगा। ठीक है ना, अभी हम लोग को सिर्फ नेचर बता रहे हैं। तो आइए एक अगला जो केस है उस केस का भी एक हम लोग एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए देखिए एक और एग्जाम्पल लेके आए, क्या कह रहा है देखिए, इसमें भी देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स का नेचर बताना है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर बताना है। सेम हम लोग अभी तक जैसे करते आए उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। क्या करिए, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको देखिए कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए a जो निकल आएगा 4, b की वैल्यू आ जाएगी -12, c आ जाएगा 9। यहां तक ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, बस b की वैल्यू क्या है -12 का स्क्वायर 4 इंटू a क्या है 4, और देखिए c क्या है 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 9 144, तो ये आ जाएगा 0। d की वैल्यू यहां से 0 निकल आई। जब d की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे, द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल रूट्स निकलेंगे और वो भी बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए हमने 3 एग्जांपल आपको करा दिए, तीनों केस के हमने एग्जांपल आपको करा दिए।
तो आज के लिए क्या है, हम लोग इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं लेक्चर। अगले लेक्चर में क्या होगा, इसी से ही रिलेटेड जो होंगे हम लोग कई सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे वो हम लोग अब अगली क्लास में लगाएंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।